कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगाइए, लाइट ऑफ कीजिए एंड खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। कहानी स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड से अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ गाइस, आई एम रियली सॉरी। मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोर आ रहा है। अब बिना आपका वक्त ज़ाया करे कहानी की तरफ चलते हैं। मैं हर रोज़ की तरह ही 9 बजे बस स्टैंड पर खड़ा होकर अपनी बस का वेट कर रहा था कि इतने में मेरी नज़र ठीक रोड के अपोजिट साइड सामने की तरफ जाती है। मैं एक बूढ़ी औरत को देख सकता था जो कि उस तरफ से इस तरफ आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्स के कारण वो बूढ़ी औरत उस रोड को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। मैंने 1 या 2 बार उनको नोटिस किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प करूँगा। मैं अपनी जगह से दूसरी साइड उनके पास जाता हूँ और उसके बाद मैं उनसे बोलता हूँ, आंटी जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ रोड क्रॉस करने में, चलिए। वो मेरी तरफ देखते हैं और उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनको धीरे धीरे करके रोड क्रॉस करवाई और उनको दूसरी तरफ लेकर आ गया। उन बूढ़ी आंटी की एज होगी कुछ 80 साल की। उनको देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, लेकिन स्टिल वो अपना काम खुद ही कर रही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी बोलता, सामने से मैं अपनी बस को आते हुए देख सकता था। मैं उनको जल्दी से उनका सामान देता हूँ एंड देन मैं अपनी बस की तरफ जाने ही वाला होता हूँ कि तभी वो मुझे बोलते हैं, तुमने मेरी मदद की है, तुम इसे रखो। और इसके बाद उन्होंने मेरे हाथों में एक लॉकेट दिया। मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा मना किया, लेकिन वो मुझे बार बार इंसिस्ट करने लगी, बेटा प्लीज़, तुमने मेरी मदद की है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, तुम इसे रखो एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। उस वक्त तक मेरी बस भी बस आने ही वाली थी और जिस तरह से वो मुझे इंसिस्ट कर रही थी, मैंने उनकी बात की रिस्पेक्ट करी और उनका वो दिया हुआ लॉकेट लेकर मैं अपनी बस में बैठ गया। और बस में बैठने के बाद मैं फाइनली उस लॉकेट को प्रॉपरली देखता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। उस लॉकेट में एक बहुत ही सुंदर स्टोन था, शायद एक ऐसा स्टोन जो कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ और मेरे दिमाग में एक बात आती है, एक ऐसी बात जो कि शायद नहीं आनी चाहिए थी। मैं सोचता हूँ कि अब जब किसी ने मुझे इतने प्यार से कुछ दिया ही है तो शायद मुझे इसे पहन ही लेना चाहिए। मैं इसको यहाँ वहाँ रख दूंगा और ये खो जाएगा। लेकिन द सेकंड मैं उस लॉकेट को पहनता हूँ, मेरे पूरे के पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपन मुझे महसूस हो गई थी। मैं अपने हाथों में रोंगटे खड़े होते हुए साफ साफ महसूस कर सकता था, लेकिन मैं फिर भी उसको पहन लेता हूँ और शायद उसके बाद ही शुरुआत होती है मेरी ज़िंदगी में अजीब चीज़ों के होने की। मुझे याद है लगभग 6 बज रहे थे। मैं अपने ऑफिस के वॉशरूम में गया। मैं वॉशरूम में अपने हाथों को धो रहा था और मैं सामने मिरर की तरफ देख रहा था। और जब मैं अपने हाथ धो रहा था, मैं ठीक अपने पीछे खड़ी हुई उसी बूढ़ी औरत को देख सकता था जिनकी मैंने आज ही बस स्टॉप पर मदद की थी। ये बहुत ही अनबिलीवेबल बात थी। मैं उस वक्त तक एकदम से घबराते हुए पीछे देखता हूँ और मैं जैसे ही पीछे पलटता हूँ, मैं अपने कॉलीग को देख सकता था। वो मुझे वैसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है और थोड़ा सा शॉक भी होता है कि मैं ये कैसा बिहेव कर रहा हूँ। मैं उसको देखकर क्यों डर गया। मैं उस बात को मजाक मजाक में ही निकाल देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पूरे टाइम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहा था।
एंड देन मैं अपने घर आता हूँ। लगभग रात के कुछ 11 बज रहे थे जब मैं अपना डिनर करके बेड में सोने के लिए लेटता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई ठीक मेरे बगल में आकर बैठा है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मानो मेरे बिस्तर में मेरे अलावा और कोई भी है। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और मैं जल्दी से अपने रूम की लाइट को ऑन कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी नहीं था। मैं इसको अपना वहम समझता हूँ और मैं इसको अवॉइड करता हूँ, बट मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं एक मैं एक अजीब सी घबराहट को अपने अंदर महसूस कर सकता था। मैं अपनी लाइट को ऑन ही रखता हूँ और बस अपने बेड पर जाकर लेट जाता हूँ और अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ। मेरा ये करते करते कुछ 15 या 20 मिनट हुए होंगे कि मुझे एक आवाज़ आती है। मुझे लगता है जैसे कि ठीक मेरे रूम के बाहर कोई तो चल रहा है, और जो कोई भी मेरे रूम के बाहर चल रहा है वो डेफिनेटली अपने साथ किसी लकड़ी या स्टिक को लेकर चल रहा है। लेकिन मैं तो इस घर में अकेला रहता हूँ। मैं धीरे धीरे दबे पांव बाहर की ओर जाता हूँ। मैं अपने ड्राइंग रूम में जाता हूँ और मैं वहाँ देख सकता था। मेरे टीवी के ठीक बगल में एक बूढ़ी औरत को खड़ा हुआ मैं देख सकता था। उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में एक स्टिक को पकड़ा हुआ था और उसको देखकर मैं ये समझ चुका था कि ये वही औरत है जिसको मैं आज ही मिला था बस स्टैंड पर। मैं उसी वक्त जल्दी से अपने वॉचमैन को कॉल लगाता हूँ और वो भागते हुए ऊपर आ जाता है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि मेरे घर में कोई तो है, और उस घर में हर जगह को वो देखता है, लेकिन इन द एंड वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन मेरी आंखें इस बार धोखा नहीं खा सकती थी। सामने वाला चाहे इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन मुझे दे, लेकिन मुझे पता था कि मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर इसके बाद तो ये सारी की सारी चीज़ें बस बढ़ती ही चली गई। मैं अपने ऑफिस से जब घर आता हूँ तो काफ़ी जगहों पर मुझे बाल पड़े हुए मिलते हैं। उन बालों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो बाल किसी बूढ़े इंसान का है, और स्पेशली वो किसी औरत का है। लेकिन मैं तो हमेशा से ही यहाँ अकेला रहता था, तो इन चीज़ों का कोई भी पॉइंट नहीं बनता। चीज़ें यहाँ पर भी नहीं रुकती। इसके बाद वो औरत मुझे और भी ज़्यादा नज़र आने लगती है, ना बस मेरे घर में लेकिन मेरे ऑफिस में भी। वो मुझे अजीब अजीब चेहरों के साथ नज़र आती, और एक ऐसा चेहरा जिसको देखकर कोई भी डर सकता है। एक ऐसा चेहरा जिसको कोई भी दिन के वक्त भी देख ले तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाए, और वो कभी भी उस चेहरे को अपनी पूरी ज़िंदगी में ना भूले। आप उस चीज़ को देखकर शायद डर जाएंगे, और वो चीज़ शायद यही चाहती है कि आप डरें। और अब तो मैं उसकी आवाज़ भी सुन सकता था। मुझे ऐसा लगता जैसे कि मानो उसकी वो आवाज़ मेरे कानों के अंदर ही मुझे सुनाई दे रही हो। उसकी वो डरावनी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, लेकिन एक हंसी थी। उसकी आवाज़ से मैं समझ सकता था कि वो मुझको हार्म करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं सफ़र करूं। धीरे धीरे अब ये चीज़ और ज़्यादा बस बढ़ती ही चली जाती है। एक बार मैं अपने घर में जैसे ही एंटर करता हूँ, मुझे अब तक तो इतनी आदत पड़ चुकी थी कि मैं अपने घर में जाकर लाइट्स ऑन देखता था। लेकिन आज आज मेरे घर में अंधेरा था। मैं अंदर जाता हूँ और अपने घर की लाइट्स को ऑन करता हूँ। मैं लिविंग रूम में देख सकता था, वहाँ टीवी के पास उस बूढ़ी औरत की चलने वाली स्टिक को मैं वहाँ पर देख सकता था। उस स्टिक को जब मैं देखता हूँ तो मैं बहुत ही बुरी तरह से डर चुका था।
क्योंकि ये सारी चीज़ें होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो भी हो रही थी, ये साफ साफ ये कंफर्म एंड क्लियर कर रही थी कि मैं किसी सपने में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जैसे ही उस स्टिक को अपने हाथों में पकड़ता हूँ, मैं एक अजीब सा गीलापन अपने हाथों में महसूस कर सकता था। मैं उस लिविंग रूम की लाइट्स को ऑन करता हूँ और मैं देख सकता था कि मेरे दोनों हाथों में खून है। वो खून ऊपर से नीचे की तरफ टपक रहा था। मैं वो देखकर जैसे तैसे मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत थी वो समेटकर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ और मैं ठीक अपने उस रूम की सीलिंग पर उसी बूढ़ी औरत को एक छिपकली की तरह चिपके हुए मेरे ही ऊपर देख सकता था। वो ऊपर से मुझे ही देख रही थी। उसकी वो जुबान बाहर आ चुकी थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो एक बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही थी जो कि ह्यूमनली तो किसी भी एंगल से नहीं थी। मैं ये सब देखने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। ठीक अगले दिन मेरी आँख खुलती है। मेरा सर बहुत जोर से फट रहा था। वो स्टिक, वो औरत, खून, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं अपने सीने में एक दर्द को महसूस कर सकता था। मैं अपनी शर्ट के बटन को खोलता हूँ और मैं देख सकता था जहाँ पर उस लॉकेट को होना चाहिए था वहाँ पर अब कोई भी लॉकेट नहीं था, लेकिन उस जगह पर एक ऐसा अजीब सा जलने का निशान था जो कि मेरे गले तक जा रहा था। वो जलने का निशान सेम उस लॉकेट की तरह था, लेकिन लॉकेट वो गायब था। इसके बाद से अभी कुछ दिन से थोड़े थोड़े इंसिडेंट कम होने लगे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने उस चीज़ से पीछा छुड़वा लिया है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे बैठा रहता हूँ, कभी कभी मैं अपनी बॉडी में वो सिहरन, वो कंपन को महसूस कर सकता हूँ और मेरे सर से लेकर पैर तक मेरी पूरी बॉडी कांप जाती है। और ये सेम वैसी ही फीलिंग होती है जब मैंने पहली बार उस लॉकेट को पहना था। मैं आज भी उस औरत की प्रेजेंस को महसूस करता हूँ। वो औरत आज भी मेरे सपनों में आती है। मैं नहीं जानता वो औरत कौन थी और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी की हेल्प करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हेल्प करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता आपकी वो हेल्प आप पर ही भारी पड़ जाए। सो गाइस, दिस वाज अ स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।